पिताजी, आज्ञा दीजो शीघ्र पिताजी, आज्ञा दीजो शीघ्र पिताजी, आज्ञा दीजो शीघ्र पिताजी, आज्ञा दीजो शीघ्र पिताजी। मुझे जाना प्रभु द्वार बाबुल, मोहत जो हे बापू, मोहत जो जाने दो वनवास बापू, मोहत जो। वेश दिगंबर धर कर बेटा, वेश दिगंबर धर कर बेटा, जाओ खुशी वनवास बेटा। कुंद कुंद शुक्ल ध्यान की ज्योति, शुक्ल ध्यान की ज्योति जलाकर जाना शिवपुर धाम बेटा। कुंद कुंद मोहत जो है बेटा, मोहत जो खुशी वनवास बेटा, मोहत जो। तो देखा आप सभी ने 2000 वर्ष पूर्व कैसे एक छोटा सा बालक अपने माता पिता के पास जाकर दीक्षा लेने की अनुमति मांगता है और उसे दीक्षा लेने की अनुमति मिल जाती है। इस प्रकार कुंद कुंद आचार्य वन की ओर चले जाते हैं। वन में जाकर कुंद कुंद आचार्य अनेक वर्षों तक तपस्याएं करते हैं और अनेक शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। छोटे छोटे मुनिवर हो गए निहार, छोटे छोटे मुनिवर हो गए निहार, निज परिणति का देखो रे कमाल, निज परिणति का देखो रे कमाल। इसी क्रम में कुंद कुंद आचार्य महाविदेह क्षेत्र भी जाते हैं। विदेह क्षेत्र जाकर कुंद कुंद आचार्य साक्षात सीमंदर भगवान की दिव्य का रसपान करते हैं। और जब वे विदेह क्षेत्र से लौटते हैं तब उन्हें हम ज्ञानियों के लिए शास्त्र रचने का शुभ भाव आता है और समय सार, नियम सार, प्रवचन सार इत्यादि 84 ग्रंथों की रचनाएं होती है। सीमंधर संदेशा है, विदेह क्षेत्र से आया है। कुंद कुंद स्वामी ने कहा ये आत्म अकेला है, सीमंधर संदेशा है। इसी क्रम में आगे अनेक आचार्य हुए, अनेक महापुरुष हुए और अनेक शास्त्रों की रचनाएं हुई और इस प्रकार धर्म की धारा का प्रवाह चलता गया, चलता गया, चलता गया। फिर अचानक सारा जगत भ्रम की ओर चला गया। धर्म के नाम पर सर्वत्र अज्ञानता का गहन साम्राज्य छा गया। आत्मज्ञान से शून्य शारीरिक क्रियाकांड और शुभाचार में ही धर्म सिमट कर रह गया और सारा जगत सत्य पथ से विस्मृत हो गया। तभी 19वीं सदी में ज्ञान की ज्योति जलाने, अंधकार का नाश करने एक महापुरुष
वह थे परम पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी। हाँ, परम पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, जिनका मन इन संसार के प्रपंचों में बिल्कुल भी नहीं लगता था और उन्होंने स्थानकवासी संप्रदाय में दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के पश्चात उन्होंने अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया और काठियावाड़ के कोहिनूर कहलाए। परंतु उनके अंतर में अभी भी छटपटाहट, उथल पुथल तो होती ही रहती थी। असत्य उन्हें सहन नहीं था और सत्य उन्हें मिलता नहीं था। आखिर कैसी होगी वह दशा? जिस संप्रदाय में वे थे वह सत्य नहीं था और अंतर में जो सत्य भाषित होता था वह बाह्यवेश के कारण स्पष्ट रूप से प्रकट करने में हिचकना पड़ता था। जो उपलब्धता वह स्वीकार नहीं था और जिसकी चाह थी वह मिलता नहीं था। फिर गुरुदेव श्री को कुंद कुंद आचार्य देव प्रणीत समयसार ग्रंथादिराज की प्राप्ति हुई। फिर क्या था? जिसकी चाह थी वह तो प्राप्त हो गया और संप्रदाय परिवर्तन की घोषणा कर दी। संप्रदाय परिवर्तन करना कोई आसान कार्य नहीं है। जो समाज गुरुदेव श्री को सिर माथे लेकर चलने के लिए तत्पर था, आज वही समाज गुरुदेव श्री के संप्रदाय परिवर्तन की घोषणा से उनके ऊपर निंदा की बरसातें करने लगा। परंतु जो स्वरूप साधक हैं, जिन्हें पूर्ण वितरागता प्राप्त करनी है, वह संप्रदाय और समाज के बंधन में किस प्रकार रह सकते हैं? उन्हें तो संप्रदाय के बंधन में रखना तो किसी सिंह को बाड़े में रखने जैसा कार्य है। और फिर वह दिन आ जाता है, चैत्र शुक्ला त्रयोदशी, भगवान महावीर के जन्म दिवस के पावन अवसर पर इसी सोनगढ़ में स्टार ऑफ इंडिया में गुरुदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की तस्वीर के सामने अपनी मुखपट्टी उतारकर संप्रदाय परिवर्तन करते हैं। आइए देखते हैं संप्रदाय परिवर्तन का दृश्य। बोलना मत कोई तो माइक चल रहा है। प्रणाम गुरुदेव। दामोदर सेठ, यह क्या है? भगवत कुंद कुंज आचार्य देव प्रणीत श्री समयसार परमागम गुरुदेव आपको अर्पण है। आभार आभार आभार। अहो, जिसकी चाह थी वह प्राप्त हो गया। सत्य यही है, जो मुझे चाहिए था वह प्राप्त हो गया। अरे सेठ, यह तो अशरीरी होने का शास्त्र है। अशरीरी दशा अर्थात सिद्ध पद की प्राप्ति का अफर मार्ग बतलाने वाला यह ग्रंथादिराज है। इस भाव में तो मुझे भव का भाव करना ही है। यह मार्ग सच्चा नहीं है, मुझे यह मार्ग बदलना ही होगा। मैंने उत्तराधिकारी से प्राप्त परंपरागत संपत्ति को ही ठुकरा दिया, तो मैं संप्रदाय की बेड़ियों में आखिर कब तक बंधा रहूंगा? यह मार्ग सच्चा नहीं है। जब मैं अपने सही रास्ते पर अकेले चलूंगा तो जो मेरे सच्चे अनुयायी हैं वह तो मेरे साथ आएंगे ही। जिनको ना आना हो वह ना आए। इस
इससे मुझे क्या, मुझे तो संप्रदाय परिवर्तन करके सच्चा सुख प्राप्त करना है। यह मार्ग सच्चा नहीं है, मुझे यह मार्ग बदलना ही होगा। लोरों को तूफान चला रे, पाखंडों के महल ढहाता, लोरों को तूफान चला रे। सह न सका जो मिथ्यात्म की सीमा का जीवन में बंधन, रह न सका अवरुद्ध वहां जो बढ़ने लगा हृदय का स्पंदन। एक दिवस संतर रवि जागा, पुण्य जागरण वेला आई, जिसकी ज्ञान चेतना नहरे चिर निद्रा से ली अंगड़ाई। जिसकी करवट से संशय का चिल सिंहासन डोल चला रे, पाखंडों के महल ढाता, लोरों को तूफान चला रे, लोरों को तूफान चला रे। सवस्त्र मुनि मानने वाला श्वेतांबर मत कल्पित है, अतः मुझे इस संप्रदाय में नहीं रहना, क्योंकि मेरी श्रद्धा तो कुंद कुंद आचार्य देव प्रणीत समयसार आदि परमागमों के प्रति है। बाह्य में वे श्वेतांबर साधु का है, अतः सत्य को प्रसिद्ध करने में हिचकिचाना पड़ता है। साथ ही इस मार्ग में आत्मा का कल्याण भी तो नहीं है। बस अब मुझे अपने कदम सत्य मार्ग की ओर बढ़ाना है और संप्रदाय परिवर्तन करना है। निर्ग्रंथ दिगंबर जैन धर्म ही सत्य सनातन धर्म है। साहब, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो आपके साथ ही रहने का वचन देता हूँ। भाई हरिलाल, आप अकेला अवतरे, मैं अकेला, आप अकेले। मैं तो पर से भिन्न गायक निराला चेतन तत्व हूँ, मुझे पर से क्या। मनुष्य भाव के अमूल्य क्षण ऐसे ही उलझन में बीत रहे हैं। अब यह भोजा मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। आज महावीर जयंती का पावन अवसर है और सौभाग्य से भगवान पार्श्वनाथ का चित्र भी उपलब्ध है। मैंने भगवान पार्श्वनाथ के चित्रपट के सामने मुखपट्टी छोड़ दी है। आज से मैं जैन धर्मानुयायी श्रावक हूँ, मैं स्थानकवासी साधु नहीं हूँ। भाई हरिलाल, आज से मैं दिगंबर जैन धर्मानुयायी श्रावक हूँ। दिगंबर जैन धर्म ही सत्य सनातन धर्म है।